चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। इस सिलसिले में आज की एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले जनाब आपसे जिक्र किया जाएगा जो दो बिल्डिंग्स हैं, पीसीबी मेन बिल्डिंग्स और प्लेयर पवेलियन बिल्डिंग, इनको कनेक्ट करने के लिए जो 9 ब्रिजेस बनाए जाने हैं उनका काम अब बहुत तेज़ी से जारी है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो ब्रिजेस हैं वो बनाए जा रहे हैं और एक दो जगहों पर तो ये ब्रिजेस का काम मुकम्मल भी कर लिया गया है और इनके अंदर जो है वो सीमेंट की भराई जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा आज की एक मेजर अपडेट है जनाब एलईडी के फ्रेम से मुतालिक, यानी राजाज इनक्लोयर के साथ जो फजल महमूद इनक्लोयर है वहाँ पर एलईडी का फ्रेम बिल्कुल रेडी कर दिया गया है और उसके बाद एक एलिवेटेड एक हाइटेड एलईडी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। ये फ्रेम के मुख्तलिफ विजुअल्स मुख्तलिफ मनाजिर आपको दिखाएंगे कि एक साइड पर जो फ्रेम है वो रेडी किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट है वो शटरिंग से रिलेटेड है, यानी जो प्रीकास्ट प्लैंक्स लगाए गए उनके ऊपर भी अब शटरिंग की जा रही है, यानी स्टील की शटरिंग जो है वो की जा रही है और ये भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जो है वो की जा रही है। तो ये शटरिंग से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। इसकी वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो स्टेडियम के मुख्तलिफ इनक्लोजर्स हैं उनके अंदर गेट बनने का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी हो सारी है। इसके अलावा प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो 2 इनक्लोजर्स बनने हैं उनकी खुदाई के हवाले से भी मेजर अपडेट आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि अब ये खुदाई का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बड़ी तादाद में या बड़े ज़्यादा पैमाने पर यह खुदाई की गई है और इसके बाद यहाँ पर आगे एक हाइटेड इनक्लोजर जो है वो बनाया जाएगा प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे, जिस सिलसिले में काम जो है वो दोनों एंड से जारी है। एक राइट साइड यानी होम टीम के पवेलियन के बाहर और दूसरा लेफ्ट साइड यानी अवे टीम के पवेलियन। यहाँ पर पाइलिंग मशीनें भी जो है वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में क्रेन्स भी दिखाई दे रही हैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए। तो ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम चूँकि डेडलाइन मुकम्मल होने में वक्त बहुत कम है, इसी वजह से काम की रफ्तार में बहुत तेज़ी जो है वो देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप इनक्लोजर्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा मार्किंग्स दिखाई दे रही है एडहेसिव टेप्स के थ्रू, ताकि ये जो प्रीकास्ट प्लैंक्स लगाए गए हैं वो बेहतर अंदाज से फिट इन हो सकें और ये मार्किंग जो है ये बेसिकली स्टील की शटरिंग के लिए भी लगाई गई है। इसके अलावा जनाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह ये जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग है यहाँ के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के तीसरे फ्लोर की जो गैलरी है उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। राइट साइड पे जो दीवारें हैं उनके हवाले से भी अपडेट देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ अपडेट इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की गैलरी की शेयर कर देते हैं। जनाब आप गैलरी देख रहे हैं, 2 फ्लोर्स की गैलरी मुकम्मल हो चुकी है, यानी सेकंड और थर्ड फ्लोर। सबसे ऊपर वाला जो आखिरी फ्लोर है उसकी गैलरी के लिए आगे स्टील के पिलर्स जो हैं, ये स्टील के का जो स्ट्रक्चर का कुछ कंपोनेंट्स हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। अगर आप ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात करें तो उन कंपोनेंट्स की जो या उन कंपार्टमेंट्स की जो उनको आपस में डिवाइड करना है या डाइवर्जन है वो बीच में कंप्लीट कर दी गई है। आपस में इनको जो है वो किस तरह बंद करना है, उनके बैकग्राउंड पे जिस तरह शीट्स लगनी है प्लास्टिक की वो भी लगा दी गई हैं। यानी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम आप समझें कि 70 से 75% मुकम्मल कर लिया गया है। अब सिर्फ उनके अंदर जो है वो फर्नीचर वगैरह का काम बाकी है। इसके अलावा आगे आ जाते हैं, जो फ्रेम लगाया गया है, एक स्टील का फ्रेम बनाया गया है। इस फ्रेम के ऊपर जो है वो एलईडीज़ लगाई जाएंगी और ये फ्रेम जो है फ़िलहाल एक इनक्लोजर में लगाया गया है, यानी सिर्फ फजल महमूद इनक्लोजर में ये फ्रेम लगाया गया है। इसके सामने जो इसका बिल्कुल पैरेलल इमरान खान इनक्लोजर है वहाँ पर सिर्फ जगह मुख्तस की गई है एलईडीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर अभी फ्रेम नहीं बनाया गया। तो आज या कल के अंदर वहाँ पर भी जो फ्रेम है वो लगा दिया जाएगा। ओवरऑल जहाँ फ्रेम लगाया गया उसके थोड़े ड्रोन विजुअल्स हम आपके साथ शेयर करें तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये फ्रेम अभी 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो इसके राइट और लेफ़्ट पर जगह बाकी है वहाँ पर एक्सटेंडेड फ्रेम जो है वो बनाकर लगा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब 2 इनक्लोजर्स जो बन रहे हैं उनके काम के हवाले से आपके साथ थोड़ी सी अपडेट शेयर करते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही यही इनक्लोजर इंक्लाइन किस्म के बनेंगे और जो हमारे तक अपडेट आई है उसके मुताबिक ये इनक्लोजर स्टील स्ट्रक्चर के होंगे, यानी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली कंक्रीट का काम नहीं होगा, यहाँ पर शायद जो है वो स्टील स्ट्रक्चर का ही काम हो। लेकिन वंस अगेन ये कोई मुतसद्दिका या कंफर्म्ड ख़बर नहीं है, ये चीज़ हमारे तक पहुँचाई गई, हमने आपके साथ शेयर की। ये ना हो कि अब जो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में अगर यहाँ पर इंक्लाइंड ही पवेलियन वो बने, स्टैंड बने, तो लोग फिर हमारी वीडियो के नीचे कॉमेंट करें। तो फिलहाल हमारे तक यही अपडेट है कि ये स्टील स्ट्रक्चर के बनेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि यहाँ पर जो है वो वही इंक्लाइंड बीम्स और कंक्रीट का काम किया जाए। तो ये आप काम की डेवलपमेंट देख रहे हैं, काम की अपडेट देख
देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये काम जो है वो यहाँ पर जारी है। खुदाई कर दी गई है, मट्टी निकाल दी गई है। अब अगला स्टेप जो है वो बेस और फाउंडेशन बनाकर टॉप टू बॉटम या ऊपर इंक्लाइंड सतह पर जो है वो इंक्लोजर्स को बनाया जाना है। तो ये ओवरऑल काम की डेवलपमेंट है कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो आपने ये देखा कि प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे अभी भी मट्टी जो निकालने का काम है वो अपने आखिरी मराहिल में है, और मोस्ट लाइकली आज तक जो है, यानी आज वेंसडे है, वेंसडे नहीं प्रॉब्ली आज थर्सडे, हाँ थर्सडे है और छुट्टी जो है वो गुजर चुकी है। तो अब ये काम जारी है। अब आ जाते हैं ब्रिजेस की तरफ, जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ये आप टॉप से ड्रोन विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह ये दोनों ये जो ब्रिजेस हैं ये दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे। ओवरऑल 3 मकामात पर टोटल 9 ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जाएंगे, और इस सिलसिले में जो 1-2 ब्रिजेस हैं उनको फाइनल भी कर लिया गया है टॉप टू बॉटम। ये आप ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरह प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और पीसीबी मेन बिल्डिंग को ज्वाइन किया जाएगा। सो ये शटरिंग भी दिखाई दे रही है, ये स्टील स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सीमेंट की जो है वो फिलिंग ओवरऑल की जानी है, और इस सिलसिले में भी काम तेज़ी से जारी है। ये लेटेस्ट एक्सक्लूसिव आज के ही विजुअल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ओवरऑल अगर आपको स्टेडियम के इंक्लोजर्स जो हैं उनके बारे में बताएं, जहां प्री कास्ट प्लैंक का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। तो जितने भी स्टेडियम के अंदर इंक्लोजर्स हैं, तमाम इंक्लोजर्स के अंदर प्री कास्ट प्लैंक सब मुकम्मल हो चुके हैं, और इसके बाद इनके ऊपर स्टील की शटरिंग की जा रही है। स्टील की शटरिंग के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। स्टील की शटरिंग किए जाने के बाद यहाँ पर जो है उनके ऊपर चेयर्स फिट की जाएंगी मिड जनवरी तक। ये भी एक्सक्लूसिव खबर है, आपको बता रहे हैं। जो हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन मिड जनवरी जो है तब तक ये चेयर्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो उससे पहले चेयर्स इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती। ये जो मार्किंग की गई है ये मोस्ट लाइकली ये जो स्टील की शटरिंग है उसके लिए ये मार्किंग की गई है कि किस तरह स्टील की शटरिंग ऊपर से नीचे या राइट टू लेफ़्ट की जाएगी। जो राजाज इंक्लोजर है वहाँ ये स्टील की शटरिंग शुरू भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक जो है वो स्टील की शटरिंग का काम ओवरऑल किया जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये थोड़े क्लोज इन विजुअल्स हैं स्टील की शटरिंग जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। तो अच्छा है कि काम पायदार किया जा रहा है, और ये लॉन्गिविटी जो है इसकी वो डिटरमिन करती है कि आप जो है वो काम कितना ज़बरदस्त चल रहा है। अगर इस मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की बात करें तो इसके ऊपर से जो कनोपी रिमूव की गई थी वो अब तक दोबारा नहीं लगाई गई, बट आखिरी फ़ेज़ में इसका काम भी होगा। ये जो कनोपी दोबारा लगाए जाने का काम है ये आखिरी फ़ेज़ में मुकम्मल किया जाए। आखिर में जनाब आपके साथ स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम है उसके हवाले से फ़ाइनल अपडेट जो है वो शेयर कर देते हैं कि जहां इस बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम कुछ हद तक मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर अब जो फर्नीचर है उसके लिए सबसे पहले टेंडर जो है वो इशू किया जाएगा। जो कंपनी वो टेंडर विन करेगी उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि यहाँ पर जो फर्नीचर वगैरह है, या सोफ़े हैं, या जिस तरह चेयर्स वगैरह लगनी है उसका काम मुकम्मल किया जाए। और ये जनवरी का जो महीना है इसके 15-20 दिन जो हैं पहले ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। अब अक्सर लोग हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट करते हैं, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो काम हो रहा है जनाब, और काम ऑब्वियसली फरवरी शुरू होने से पहले काम मुकम्मल हो जाएगा। जो फिनिशिंग है उसके लिए पूरा 20 से 25 दिन दरकार है, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ जनवरी आपको पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयर्स भी दिखाई देंगी। इसके अलावा स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ऑलरेडी बेहतर हो चुका है। चेयर्स के साथ साथ नई लाइट्स लगेंगी, जो सोफ़ों का काम है या जिस तरह कुर्सियाँ वगैरह लगनी है, फिनिशिंग का काम है, एयर कंडीशनिंग का काम है, ये तमाम तर चीज़ें बाय द एंड ऑफ जनवरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल ये वर्ड दिया है कि जनवरी ख़त्म होने तक ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी किस्म का पैनिक मचाने की या पैनिक होने की ज़रूरत है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात कर लें, पिंडी स्टेडियम के बहुत से लोग कमेंट करते हैं। मैंने पिंडी स्टेडियम की वीडियो आपके लिए बनाई है आज शाम या रात में, कराची की अपडेट के बाद जो है वो पिंडी की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काम पिंडी में फ़िलहाल रुका हुआ ही है, लेकिन किस तरह काम की नौयत होगी, चेयर लगेंगी नहीं लगेंगी, ये तमाम तर चीज़ें हम असेस करके आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की आज की बहुत ज़्यादा हमने बड़ी एक्सक्लूसिव, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो है वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट कहानी बाय नुमान को सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत एक्सक्लूसिव अपडेट्स आ रही हैं, ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड बल्कि पाकिस्तान के दीगर वेन्यू से भी रिलेटेड। बहुत से लोग कहते हैं जी रफ़ी स्टेडियम, तो मैंने आज तक रफ़ी स्टेडियम को टच नहीं किया, ना ही पेशावर स्टेडियम पर गए हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन दोनों स्टेडियम्स की भी कोई ना कोई अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो
जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम की ये लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन अपडेट थी। वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो जो आपके चीज़ें हैं उनको अगली वीडियोज़ में एड्रेस किया जाए। वॉशरूम से रिलेटेड जो बात थी वो मैंने पिछली वीडियो में बताई, और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी जो भी आपके कंसर्न है कोशिश करेंगे कि उनको जो है वो एड्रेस किया जाए और उन पर बेहतर अंदाज से आपको जो है वो अपडेट दी जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।